तो हमने देखा था स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर सिंगल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड स्ट्रिंग के अंदर हम एक से ज्यादा एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है दिस इज नाइस, एंड अभी मुझे अगर देखना है कि मेरी स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो मैं ये देख सकती हूँ लेन फंक्शन का यूज करके। लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मुझे पर्टिकुलर मेरे डेटा टाइप के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेन, ब्रैकेट में लिख दूंगी ए, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेरे कितने अवेलेबल हैं। देखिए लैन में और जो आपका इंडेक्सिंग है उसमें डिफरेंस होता है। लैन जो है आपका जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट करता है, मतलब इंडेक्सिंग आपकी जो है 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन लैन फंक्शन अगर आप चेक करने जाओगे, अगर आप लेंथ चेक करने जाओगे पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो वो आपकी 0 से ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है 12 है इसकी लेंथ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आपके स्पेस भी देखने को मिलते हैं तो भी आपके स्पेस काउंट किए जाते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर एक ही स्ट्रिंग ले रहे हो, मतलब कि जैसे मैंने एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे कंसीडर की हुई है, यहाँ पे एक से ज्यादा स्ट्रिंग है या फिर एक से ज्यादा स्ट्रिंग नहीं है, कैसे पता चलेगा? जितने आपके सिंगल कोट होते हैं उतनी आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है। यहाँ पे मेरा एक सिंगल कोट स्टार्ट हो रहा है और एक सिंगल कोट एंड हो रहा है, मतलब मेरे मैं ओनली एक स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ। अगर मेरी स्ट्रिंग जो है एक से ज्यादा आ जाती है, मैं कॉमा लगा के एक और स्ट्रिंग अगर मैं लिखती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो नाइस। यहाँ पे एक और मैंने स्ट्रिंग बना दी है। तो देखिए जब आपका कॉमा लग जाता है, कॉमा ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से अलग अलग है, सेपरेट है। तो जब आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग यूज करेंगे तब उस केस में जो आपकी पर्टिकुलर यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर वैल्यूज हैं इनको अलग अलग समझा जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी जो है अब ये 0 इंडेक्स पे आ चुकी है और ये पूरी की पूरी जो है ये 1 इंडेक्स पे आ चुकी है। अब मैं अगर इसकी लेंथ चेक करने जाऊंगी तो मुझे लेंथ क्या बताएगा, ये पर्टिकुलर 2 बताएगा। ये 2 लेंथ मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉमा सेपरेट हो रहा है। स्ट्रिंग जो मैं कंसिडर कर रही हूँ, इन स्ट्रिंग को कॉमा से सेपरेट किया जा रहा है। कॉमा का मतलब होता है जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम अगर एक स्ट्रिंग यूज करते हैं तो उस स्ट्रिंग के अंदर के एलिमेंट को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग यूज कर रहे हो और उन स्ट्रिंग को अगर कॉमा से सेपरेट किया गया है तो उन स्ट्रिंग को पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक समझा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इनका बहुत यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका है आपका अपर फंक्शन है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, मतलब दिस इज नाइस, ये आपको 3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, ओनली टी के अलावा सारे के सारे स्मॉल में है। अगर मैं चाहती हूँ मेरे सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कैपिटल में आ जाए, मतलब कि ग्रेटर हो जाए, तो मैं इनको क्या कर सकती हूँ, इनका जो लिखने का तरीका है, इन अल्फाबेट्स को, इन एलिमेंट्स को मैं अपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी पर्टिकुलर फंक्शन अपर। तो स्ट्रिंग के अंदर होता है ये फंक्शन और किसी के अंदर नहीं मिलेगा। जो डेटा टाइप के अंदर जो मेथड बताऊंगी वो पर्टिकुलर उसी आपको डेटा टाइप के अंदर यूज करना है। तो अपर फंक्शन हम यूज करेंगे। अपर फंक्शन का काम है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। तो ये जो स्ट्रिंग आपको देखने को मिल रही है, ये स्ट्रिंग आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है तीनों जो है स्मॉल में थे, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, अपर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी देखिए मैंने लिखा क्या है और कौन सा फंक्शन और कौन सा आपका वेरिएबल है। ए जो है ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये स्ट्रिंग आपकी स्टोर्ड है।
अब ये जो स्ट्रिंग है इसको मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मतलब दिस इज नाइस जो लिखा हुआ है इसका मुझे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, इसका फॉर्मेट मुझे बदलना है। तो वो फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकती हूँ, वो फॉर्मेट में बदल सकती हूँ कुछ फंक्शंस का यूज करके, जो कि बिल्ट इन फंक्शंस है, और फंक्शंस आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी फंक्शन मैं बता रही हूँ बिल्ट इन फंक्शंस है, मतलब पाइथन के अंदर पहले से डिफाइंड है, इनका काम क्या है, ये किस लिए यूज होंगे, ये भी पहले से ही डिफाइंड है। जो अपर फंक्शन है, ये आपका अपर फंक्शन किस लिए यूज होता है, जितने भी आपने एलिमेंट्स लिए हुए हैं, जो भी आपने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करता है ये। फिर से देखिए यहाँ पे, अगर मुझे ए के अंदर के जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है उनको अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए डॉट, ए लिखूंगी, मुझे ए डॉट यहाँ पे मुझे लिखना है अपर। देखिए यहाँ पे आपको अपर नाम का फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अपर लिखना है एंड ब्रैकेट। तो जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट का मतलब होता है कि हम जो भी पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर जो भी मेथड अवेलेबल है उस मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मेथड को, जैसे कि यहाँ पे जो मेथड अवेलेबल है पर्टिकुलर अपर नाम का, तो ये स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि स्ट्रिंग अपने अंदर जो भी अल्फाबेट्स है उसको स्टोर करता है। तो इसीलिए अल्फाबेट्स को कैपिटल में, स्मॉल में, उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए ये फंक्शंस आपके बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल लिखना है सबसे पहले। वेरिएबल लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट का मतलब है हम इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर से मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मेथड्स लिख देंगे, देन उसके बाद जो भी मेथड है मैं वो आप चूज करके लिख सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर ये जो वेरिएबल मैं अगर इसका नाम चेंज कर देती हूँ तो मुझे उसके साथ कॉल कराना पड़ता। सपोज अगर मैंने इसको सी कर दिया है, तो इस सी नाम के वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग मेरी स्टोर्ड है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सी लिख दूंगी, सी डॉट अपर लिखूंगी अब मैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप मेरा पर्टिकुलर स्टोर है। तो जिस भी वेरिएबल के अंदर आपका वो डेटा टाइप स्टोर होगा उसके अंदर से आप वो मेथड को क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट कर दूंगी बी को, तो मुझे ये रिजल्ट दे देगा, दिस इज नाइस। ये क्या हो गया, अब ये कैपिटल हो चुका है। ये है आपका अपर फंक्शन जो कि यूज होता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होंगे सारे के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लोअर मेथड। लोअर मेथड जो है बेसिकली यूज होता है सारी की सारी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, तो ये क्या करेगा, इन सभी को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए सारे के सारे कैरेक्टर्स को यूज होता है आपका लोअर मेथड। मैं सी डॉट लोअर लोअर लिखूंगी यहाँ पे। जो लोअर है वो आपका स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है मेथड। अब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगी, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज नाइस। यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, अब ये जो है पर्टिकुलर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट पर्टिकुलर आप।
हो चुका है नोट डाउन। नेक्स्ट आपका मेथड है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मेथड जो है आपका यूज होता है जितने भी आपके टोटल स्ट्रिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग के लेटर को करता है कैपिटल, बाकी सभी को क्या करता है ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी आपके पर्टिकुलर यहाँ पे अवेलेबल हैं स्ट्रिंग, जितने भी यहाँ पे 3 वर्ड्स अवेलेबल है, ये क्या करेगा ओनली स्टार्टिंग के लेटर को कर देगा कैपिटल, बाकी सभी को क्या कर देगा स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैपिटल में थे कुछ स्मॉल में थे। कैपिटलाइज मेथड ने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से सबसे पहले वाले लेटर को इसने लिया एंड उसको कैपिटल किया, बाकी सभी को किस में कन्वर्ट कर दिया स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सभी लेटर्स को। कैपिटलाइज मेथड का काम होता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से फर्स्ट लेटर को पकड़ के उसको कैपिटल करना एंड बाकी सभी को स्मॉल में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है आपका टाइटल मेथड। अगर आप कभी भी एक स्ट्रिंग को लिखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो वर्ड होता है उसका स्टार्टिंग का लेटर क्या होता है, आपका कैपिटल होता है। जब आप एक टाइटल डिफाइन करने जाते हैं तो हर एक वर्ड जो होता है उसका स्टार्टिंग का लेटर आपका कैपिटल होता है। तो हम अपनी स्ट्रिंग को एक टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एक पर्टिकुलर लेटर को कैपिटल कर सकते हैं टाइटल मेथड की हेल्प से। तो क्या करना है आपको, सिंपल एक वेरिएबल बनाना। आप लोग एक वेरिएबल के अंदर आपको स्ट्रिंग ले लेनी है, देन आपको एक नया वेरिएबल बनाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग अवेलेबल है। मैं सी लिख देती हूँ, मैं डॉट लगाऊंगी। डॉट लगाने का मतलब है पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है उसको कॉल किया जा रहा है, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर से, सी के अंदर स्ट्रिंग अवेलेबल है, सी के अंदर से मेथड को कॉल किया जा रहा है कि हमको कौन सा मेथड इसमें से यूज करना है। तो मुझे टाइटल यूज करना है। अगर मैं कॉल लगाऊंगी तो आपको यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है। तो मुझे यूज करना है इस टाइटल मेथड को। मैं टाइटल मेथड पे क्लिक करूंगी और ये क्या कर देगा, टाइटल मेथड मेरे जो भी स्ट्रिंग होगी उसको टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसके फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा। तो मैं प्रिंट करूंगी इसको एंड यहाँ पे बी लिख दूंगी, तो ये क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल का मतलब है जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है, जो भी आपने वर्ड लिखे हुए हैं, इसका स्टार्टिंग का लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो दिस का क्या होगा, टी कैपिटल हो जाएगा। इस लिखा हुआ है तो इसका आई कैपिटल हो जाएगा, नाइस लिखा हुआ है तो इसका एन कैपिटल हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टाइटल मेथड हर एक वर्ड के स्टार्टिंग लेटर को क्या कर देता है, ये कैपिटल कर देता है। नेक्स्ट आपका स्वैप केस। स्वैप केस मेथड आपका यूज होता है पर्टिकुलर, मैम आपकी आवाज कम हो गई। अभी आ रही है, हेलो। नेक्स्ट है आपका स्वैप केस मेथड। स्वैप केस मेथड आपका यूज होता है बिल्कुल ही कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि अगर कोई लेटर आपका कैपिटल में है तो उसको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, अगर कोई लेटर आपका स्मॉल में है तो उसको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। पर्टिकुलर अल्फाबेट्स की पोजीशन को चेंज कर देता है, फॉर्मेट बदल देता है। अगर कोई कैपिटल में तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, अगर कोई स्मॉल में तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। स्वैप केस मेथड आपका। नेक्स्ट आपका काउंट मेथड। काउंट मेथड आपका यूज होगा स्ट्रिंग में भी, काउंट मेथड आपका यूज होगा लिस्ट में भी, काउंट मेथड आपका यूज होगा पर्टिकुलर टपल में भी। तो काउंट मेथड जो है आपका यूज होता है पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बताने के लिए। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि आई जो है कितनी बार टोटल रिपीट हो रहा है, तो वो हम काउंट मेथड की हेल्प से देख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे काउंट, काउंट मेथड, मतलब कि सी से कॉल कराएंगे काउंट मेथड को। देन उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे जिसको हम चेक करना चाहते हैं, मतलब मैं आई को चेक करना चाहती हूँ कि आई मेरा कितनी बार जो है रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट बी। तो देखो ये है मेरा स्ट्रिंग, सी के अंदर मेरी स्ट्रिंग अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कॉल करा रही हूँ काउंट फंक्शन, काउंट मेथड को, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो आई है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब ये जो इसका रिपीटेशन है वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा और मैं प्रिंट कर दूंगी बी को। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिजल्ट दे रहा है ये 3।
मतलब मेरा जो आई है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 टाइम, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। तो ये आई मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये मेरा 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं देखना चाहती हूँ मेरा कैपिटल टी जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक चीज याद रखना आपको, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर ही इनको लेना है। क्यों सिंगल कोट के अंदर लेना है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर आप सिंगल कोट के अंदर नहीं लोगे तो हमने देखा है कि इनसे हम वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो आपको इनको सिंगल कोट के अंदर लेना है, तभी ये स्ट्रिंग कहलाएंगी आपकी। मैं रन करूंगी, आप देख सकते हैं जो कैपिटल टी है वो मेरा एक बार ही आ रहा है, तो इसका रिजल्ट मुझे दिख जाएगा 1। और अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं जो कि शायद आ ही नहीं रहा है आपका इस स्ट्रिंग में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई पर्टिकुलर वर्ड भी अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे आपका INS है, कितनी बार आ रहा है आपका? 2 बार आ रहा है, तो आप पर्टिकुलर वर्ड को भी चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये जो है आपका, अगर कैरेक्टर्स अगर आपके रिपीट हो रहे होंगे तो उतना काउंट दे देगा, नहीं हो रहे होंगे तो उतना आपको काउंट नहीं देगा, वरना एक बार दे देगा। तो ये आपका पर्टिकुलर यूज होता है काउंट मेथड, पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है ये आप देख सकते हैं काउंट मेथड की हेल्प से। सबसे पहले आपको वेरिएबल लिखना है, जिस वेरिएबल के अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग अवेलेबल है। डॉट लगाना है, डॉट लगाने का मतलब है इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप अवेलेबल है उसके अंदर जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काउंट जो है स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है मेथड, तो हम काउंट मेथड को कॉल कराएंगे, देन ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे जिसको हम चेक करना चाहते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमको क्या कर देगा, पर्टिकुलर उस वर्ड का या फिर कैरेक्टर का मुझे रिपीटेशन बता देगा कि ये इतनी बार मेरे स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है ये पर्टिकुलर वर्ड या फिर कैरेक्टर। पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं आई के बाद एस लिख दूंगी तो ये अब एक कैरेक्टर नहीं है, अब ये पूरा का पूरा एक वर्ड बन चुका है। मतलब ये इस पूरे के पूरे वर्ड को चेक करेगा, क्या इस नाम का वर्ड है? कोई नहीं है, वर्ड नहीं होगा, तो रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर आप सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे तो ये उसको चेक करेगा, अगर आप वर्ड लिख देंगे तो ये पूरे वर्ड को जाके चेक करेगा। अगर वो पूरा पूरा वर्ड कहीं नहीं मिलेगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? पर्टिकुलर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड की हेल्प से आप पर्टिकुलर कैरेक्टर किस इंडेक्स नंबर पे पढ़ रहा है आप वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है, आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप पर्टिकुलर देखना चाहते हैं कि जो आपका कैरेक्टर है वो किस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है, तो आप इंडेक्स मेथड की हेल्प से उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप वो वेरिएबल लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, इंडेक्स लिखेंगे, देन ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पर्टिकुलर एच, कैपिटल एच लिख देंगे। तो ये जो कैपिटल एच है ये पर्टिकुलर किस इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है, तो ये 0 पे और ये पड़ रहा है 1 पे। तो ये कैपिटल एच जो है आपका 1 इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है। तो आप पर्टिकुलर कैरेक्टर की या फिर पर्टिकुलर वर्ड की भी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पढ़ रहा है आपका 1 पे, ये इंफॉर्मेशन दे देगा निकाल के। इंडेक्स मेथड आपका लिस्ट में भी यूज होगा, टपल में भी यूज होगा, ये सेम मेथड आपका। ये पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन को बताता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिज, तो पूरा का पूरा वर्ड जो है कैसे बताएगा, ये जो भी एच है अगर आप हिज का चेक करने जाएंगे पर्टिकुलर पोजीशन, तो स्टार्टिंग का लेटर जिस भी इंडेक्स नंबर पे पड़ता है उस इंडेक्स उसकी पोजीशन को ही रिटर्न करता है। तो एच जो है पर्टिकुलर किस इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है? 1 पे। तो ये मुझे पर्टिकुलर जो है यहाँ पे इस नाम का जो है यहाँ पे आपको हम लिखेंगे यहाँ पे दिस। अगर आप एक से ज्यादा वर्ड यूज करने जा रहे हैं और इस हिज नाम का कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर है नहीं, तो आपको एच जो है कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट देगा ये। अगर आप कुछ गलत लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे HS लिख देती हूँ, HS भी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में नहीं है, तो मुझे क्या देगा? रिजल्ट देगा। अगर आप इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं और इंडेक्स मेथड के अंदर आप जिसको सर्च करने जाते हैं वही आपने गलत लिख दिया है, तो आपको ये रिजल्ट देगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अगर आप जिसको चेक करने जाते हैं अगर आपने वो सही लिखा है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर उसका इंडेक्स नंबर आपको रिजल्ट में मिल जाएगा।
नेक्स्ट है आपका ज्वाइन मेथड। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो किसी पर्टिकुलर सिंबल से, कैरेक्टर से या फिर कोई वर्ड से क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, तो आप ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल बनाऊंगी मैं, सिंगल कोट को लेना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर मैं दे दूंगी पर्टिकुलर ये सिंबल। जिस भी सिंबल को आप यूज करना चाहते हैं, जो भी सिंगल सिंबल से आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंगल कोट के अंदर, डॉट लगाएंगे, ज्वाइन मेथड यूज करेंगे, ज्वाइन लिखेंगे, देन ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम जिसके अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी अवेलेबल है। प्रिंट कर देंगे बी को, तो आपका रिजल्ट में ये क्या दे देगा, आपके हर एक कैरेक्टर्स के बीच में क्या कर देगा, ये सिंबल को ऐड कर देगा। देखिए जो आपकी एक सिंगल स्ट्रिंग होती है, सिंगल स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर जो है वो उसको पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात कर दूंगी तो स्ट्रिंग में हर एक पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग हो जाती है। मतलब पहली वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग 0 इंडेक्स पे, देन 1 जो है 2 इंडेक्स पे आती है आपकी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी पर्टिकुलर, ये जो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ये मेरे एक इंडेक्स पे आएगी और ये मेरी दूसरी इंडेक्स पे। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी तो अब जो कॉमा लगा हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ये ज्वाइन हो जाएगा मेरा सिंबल। तो ज्वाइन मेथड क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको पर्टिकुलर कोई भी स्पेशल सिंबल से सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। आप अगर एक से स्ट्रिंग लेंगे तो कैरेक्टर्स के बीच में वो ऐड हो जाएगा। अगर आप दो स्ट्रिंग लेंगे तो जो जहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं आप, उस कॉमा की जगह पे आपकी ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग, पर्टिकुलर सिंबल आ जाएगा आपका। ज्वाइन मेथड आपके पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस लूंगी तो स्पेस से पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, मैं कोई भी सिंबल यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, एट द रेट सिंबल यूज कर सकती हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगी तो इनके बीच में एट द रेट सिंबल आ जाएगा। कोई भी सिंबल, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड आप इसके बीच में रिपीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर आप सी डॉट फाइंड लिखेंगे, देन आप यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर एच। ठीक है, तो मैंने एच ले लिया है आपका कैपिटल में। अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगी तो मुझे क्या कर देगा, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आपका किस इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है, तो ये मुझे इसका पोजीशन रिजल्ट में दे देगा। फाइंड मेथड भी आपका इंडेक्स मेथड की तरह ही वर्क करता है। इंडेक्स मेथड भी आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग रिटर्न करता है, और फाइंड मेथड भी आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स मेथड ही रिटर्न करता है। तो फाइंड मेथड की हेल्प से पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर कैरेक्टर किस इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है आपका फॉर्मेट मेथड। फॉर्मेट मेथड का मतलब है कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग बना रही हूँ और उसको डिजायर्ड पोजीशन पे रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो भी मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आए उसकी पोजीशन बदल जाए, वो पर्टिकुलर पहली पोजीशन पे आ जाए या फिर दूसरी पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे। मैं अगर अपनी स्ट्रिंग की पोजीशन को बदलना चाहती हूँ तो मैं यूज करती हूँ, कर सकती हूँ फॉर्मेट मेथड को। एक वेरिएबल मैंने बनाया, फॉर्मेट मेथड आपका डिफाइंड होता है कर्ली ब्रेसेस से। तो सिंगल कोट के अंदर हम लेंगे पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस, जितने आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपको बनाने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस। तो पहला, देन ये सेकंड एंड ये देन थर्ड। देन आप लेंगे डॉट लगा के फॉर्मेट। अब इनके अंदर आप ले लेंगे पर्टिकुलर जो आप लेना चाहते हैं। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे इनके अंदर रखना चाहती हूँ, पहले के अंदर दिस, सेकंड के अंदर इज, देन में नाइस। देखिए तो जो कर्ली ब्रेसेस है ये एज ए प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। कर्ली ब्रेसेस एज ए प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। अब मैं अगर प्रिंट करने जाऊंगी तो देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर का मतलब क्या है। मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर 3 वर्ड लिखना चाहती थी, दिस इज नाइस। तो कर्ली ब्रेसेस की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, जो दिस है इसकी पोजीशन को बदल सकती हूँ, इसकी पोजीशन को बदल सकती हूँ, नाइस की पोजीशन को बदल सकती हूँ। अगर मैं दिस को रखना चाहती हूँ दूसरी पोजीशन पे, इसको रखना चाहती हूँ पहली पोजीशन पे, और नाइस को रखना चाहती हूँ तीसरी पोजीशन पे ही,
तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकती हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्सिंग नंबर को लिखकर। देखिए अभी मैंने इनको कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग नंबर नहीं दिया है, तो मैं नॉर्मली जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो सीक्वेंस वाइज आएगा, मतलब दिस जो है पहले वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहुंच जाएगा, इज जो है वो दूसरे वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहुंच जाएगा, नाइस जो है वो थर्ड वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहुंच जाएगा। जब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो सीक्वेंस में मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब दिस इज नाइस, मुझे सीक्वेंस में रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब मैं करना चाहती हूँ इनकी पोजीशंस को चेंज, तो इसको मैं चाहती हूँ पहले नंबर पे, तो मैं मतलब कि दूसरे नंबर पे, क्योंकि आपका जो इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो जो अगर मैं चाहती हूँ इसको पहले नंबर पे, तो पहले नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्सिंग हो जाएगा पहले नंबर का मतलब। तो मैं अगर चाहती हूँ इसको पहले नंबर पे, दिस को दूसरे नंबर पे और नाइस को थर्ड पोजीशन पे ही चाहती हूँ, तो क्या मैं कैसे कर सकती हूँ, जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का या जिस भी पर्टिकुलर वर्ड का अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हो, तो उसके कर्ली ब्रेसेस में आपको पोजीशंस लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो दिस है इसका कर्ली ब्रेसेस ये है, आपका इस जो है इसका कर्ली ब्रेसेस ये है, एंड नाइस का कर्ली ब्रेसेस ये है। तो दिस जो है पहले कर्ली ब्रेसेस में पड़ रहा है, यहाँ पे जाके मैं इसकी पोजीशन दे दूंगी, तो ये पहले पोजीशन पे ऑलरेडी है, मुझे चाहिए इसको, मतलब 0 पे है ये, मुझे इसको चाहिए 1 पे चाहती हूँ मैं, इसको 0 पे चाहती हूँ और इसको 2 पे ही रहने देना चाहती हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पोजीशन कर दी। अब ये जो पहले वाला वर्ड है ये पहले वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही जाएगा, ऐसा नहीं है ये दूसरे में पहुंच जाएगा और ये तीसरे में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में ये अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे। जैसे ही दिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा इसको मिल जाएगा 1, मतलब कि इसको मैंने पोजीशन दे दी है कि जबकि आपको पहली पोजीशन पे, मतलब कि दूसरी पोजीशन, 1 इंडेक्स का मतलब क्या, दूसरी पोजीशन पे जाके आपको पुट होना है। तो ये इस जो है पहली पोजीशन पे आ जाएगा, नाइस जो है दूसरी पोजीशन पे ही रहेगा। तो देख सकते हो इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है, 0 इंडेक्स पे आ चुका है इस मेरा, दिस जो है मेरा पहले इंडेक्स पे पहुंच चुका है, और जो नाइस है वो मेरा तीसरे इंडेक्स पे पहुंच चुका है। तो इसकी पोजीशन को मैंने क्या कर दिया है, इसकी पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया है। सबसे पहला हमने मेथड देखा कि अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट आपका जैसे मतलब पोजीशन है वैसे ही आपकी पुट हो जाएगी। दूसरा मेथड है कि अगर मैं पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्सिंग दे दूंगी तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स की तरह वर्क करेगा। तीसरा मेथड है आपका कि अगर मैं वेरिएबल्स पुट करूं, जैसे मैं दिस को एक वेरिएबल के अंदर पुट कर देती हूँ, ए के अंदर, इसको मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर पुट कर देती हूँ, एंड नाइस को मैं तीसरे वेरिएबल के अंदर पुट कर देती हूँ। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो अब मैं कैलोरी बेसिस के अंदर लिख सकती हूँ, तो मैं सी को पहले नंबर पे रख सकती हूँ, मैं ए को दूसरे नंबर पे रख सकती हूँ और बी को मैं तीसरे नंबर पे रख सकती हूँ। अब मैं ऐसे करूंगी तो इनकी पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दिस हो जाएगी। तो सी पे क्या है, सी पे आपका नाइस है, नाइस पहुंच गया आपका पहले नंबर पे। ए के अंदर आपका पर्टिकुलर था दिस, तो दिस आ गया आपका सेकंड नंबर पे, और बी के अंदर है आपका पर्टिकुलर इज, तो इज आ गया आपका थर्ड नंबर पे। तो आप पर्टिकुलर इनकी पोजीशंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। ये होते हैं आपके 3 मेथड फॉर्मेट के साथ, वेरिएबल लेकर भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग मेथड का लेकर भी कर सकते हैं, और खाली भी इसको छोड़ सकते हैं। इंडेक्सिंग मेथड को लेंगे तो उसका इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगी, वेरिएबल लेंगे तो वेरिएबल का यूज करके इंडेक्सिंग को चेंज कर सकते हैं, और खाली लेंगे तो वो सीक्वेंस वाइज जैसे हैं वैसे ही पुट हो जाएंगे आपके। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू पहले से नहीं दे रही हूँ, मैं बाद में अगर वैल्यू देना चाहती हूँ तो कैसे आप वर्क करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली A1 B1 एंड C1, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैम इन कुछ कर्ली दिख नहीं ब्रेसेस रहा। को कर, अच्छा आगे। ठीक है, तो मैं इन कर्ली ब्रेसेस को कर देती हूँ खाली। मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपका यही मेथड मेनली यूज होता है। अगर आप पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो बाद में लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले दी है पर्टिकुलर दिस, पुट हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नाइस एंड C1 ले लेते हैं हम। हमने वेरिएबल जो है अलग से डिफाइन कर दिए हैं,
और वो हम वैल्यू यहाँ पे जाके क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए फॉर्मेट में क्या होता है, जो भी A1 के अंदर होगा वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, जो भी B1 के होगा वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, जो भी C1 के अंदर होगा वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। मैं अगर प्रिंट करने जाऊंगी तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सबसे पहले पहुंचेगी। A1 के अंदर कितना था, 10 था। तो A1 और B1 और C1 क्या एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो एज इट इज आपकी क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट हो जाएंगी। अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज करना चाहती हूँ तो मैं C1 को यहाँ पे लिख सकती हूँ, और मैं यहाँ पे पर्टिकुलर A1 को यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब मैं प्रिंट करने जाऊंगी तो देख सकते हो नाइस इज दिस, मतलब इनके सीक्वेंस ही चेंज हो गए। जो भी लास्ट में वैल्यू थी वो, जो भी पहले नंबर पे वैल्यू है पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगी, दूसरे में जो है वो दूसरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू कम कर देती हूँ तो आपका एरर देगा। जितनी आपकी वैल्यू, जितने आपकी कर्ली ब्रेसेस है उतनी आपकी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोलेगा, रिप्लेसमेंट इंडेक्स टू आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टपल, मतलब कि जितने आपके पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस है उतने ही आपके क्या होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, कम या ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए। अब अगर देखिए आगे जाके ना आप बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होते हैं आप आगे जाके देखेंगे। अभी एक एग्जांपल शो कर देती हूँ बस मैं। जैसे कि एंटर नंबर, मतलब कि मैंने क्या कर लिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसे ही मेरा यूजर वैल्यू एंटर करे वो मेरा रिजल्ट पर्टिकुलर स्टोर हो जाए। तो मैं एंटर करूंगी, मैंने यहाँ पे A1 के अंदर, तो हमने क्या किया, आप पर्टिकुलर नंबर ले सकते हैं, आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो फॉर्मेट मेथड यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट मेथड का यूज इसलिए होता है कि आगे जाके अगर मेरा कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो मेरा रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग क्या हो जाए, सेव होता जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कंसीडर कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही ले सकती हूँ, मैंने यहाँ पे ज्योति लिख दिया, मैंने यहाँ पे कोई भी लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेरा रिजल्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सीक्वेंस वाइज सेव हो तो A1 देन B1 देन C1, तो आप सीक्वेंस वाइज भी इनको स्टोर करा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके स्टोर हो जाएंगे। तो ये मैम फॉर्मेट, यस। मैं बोल, जैसे अपने A1 स्टार्टिंग में लिखा और लास्ट में भी A1 लिखे ना, तो भी एरर देगा या क्या वो सही हो जाएगा? नहीं नहीं, अगर आप यहाँ पे भी A1 लिखते हैं तो आप इसको कितनी बार भी प्रिंट करा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको एक बार ही प्रिंट करा सकते हैं, आप इसको कितनी बार भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे टाइम A1 भी लिख सकती हूँ, मैं तीनों बार A1 भी प्रिंट करा सकती हूँ, आप कितने भी टाइम प्रिंट करा सकते हैं पर्टिकुलर। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड किस लिए यूज हो रहा है, देखिए आपका पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर ना ही मैं कुछ नया ऐड कर सकती हूँ, ना ही जो अवेलेबल है उसको डिलीट कर सकती हूँ, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर मैं पर्टिकुलर वर्ड को या फिर कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकती हूँ। मतलब रिप्लेस का मतलब क्या है, मैं बदल सकती हूँ, जो चीज अवेलेबल है उसमें चेंजेस कर सकती हूँ। मैं कुछ नया नहीं जोड़ सकती, मैं कुछ अवेलेबल है उसको डिलीट नहीं कर सकती, लेकिन मैं बदल सकती हूँ जो चीज अवेलेबल है। तो रिप्लेस मेथड आपका यूज होता है स्ट्रिंग के अंदर। मैं एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ, वेलकम इन इंडिया। मैं चाहती हूँ इनकी जगह वेलकम इन अवर इंडिया लिख के आ जाए, मतलब इनकी जगह पे इन अवर लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इनको रिप्लेस करना चाहती हूँ इन अवर के साथ। तो मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ, मैं यूज करूंगी यहाँ पे वेरिएबल और ए डॉट रिप्लेस मेथड। अब देखिए रिप्लेस मेथड के अंदर दो वैल्यू हम लिखेंगे, मतलब दो आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है हम एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर कितनी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर दो वैल्यू लिख सकती हूँ। पहले नंबर पे मुझे जिसको रिप्लेस करना है तो मुझे इन को रिप्लेस करना है, दूसरे नंबर पे आएगा आपको इस इन को किससे रिप्लेस करना है, तो मुझे इस इन को रिप्लेस करना है इन आवर से।
देन इसके बाद मैं प्रिंट करूंगी पर्टिकुलर पी को, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, वेलकम इन अवर इंडिया। यहाँ पे इसने क्या किया, इस इन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इन अवर के साथ। तो रिप्लेस मेथड की हेल्प से आप पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं नई पर्टिकुलर वर्ड से। तो इन जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम। रिप्लेस किससे कर दिया हमने, इन अवर से रिप्लेस कर दिया। हम कितने भी बड़े वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, यस, कितने भी बड़े वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कितने भी स्पेसेस। कितने भी स्पेसेस से। जैसे इन अवर, ओन। इन अवर ओन लिख सकते हैं हम। तो वो कोई लेंथ का वो नहीं है कि आप ओनली एक वर्ड, दो वर्ड, कितने भी आप वर्ड ले सकते हैं। ओके, थैंक यस। नेक्स्ट है आपका, हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर ना ही कुछ नया जोड़ सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कुछ नया ऐड करने की। तो मैं चाहती हूँ 0 इंडेक्स पे पर्टिकुलर क्या जुड़ जाए, दिस ऐड हो जाए। तो देखिए अभी से ये एरर दे रहा है। अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी ए को, तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, मुझे बोलेगा कि स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी एलिमेंट को, आइटम को असाइन या ऐड नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है हम डिलीट करने की। तो मैं डेल बिल्ट इन फंक्शन कीवर्ड है आपका, मैं इसके अंदर से 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको डिलीट करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या देगा, ये एरर देगा। क्या एरर देगा, ये देगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर से मैं कोई भी एलिमेंट को डिलीट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग मेरा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकती हूँ। मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रिंग के अंदर से पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकती हूँ। कैसे मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकती हूँ, पर्टिकुलर मैं यहाँ पे लिखूंगी डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड लिखने के बाद मैं स्पेस दूंगी एंड यहाँ पे लिख दूंगी मैं वेरिएबल का नेम। ये जो वेरिएबल है, अगर आपका देखिए एक वेरिएबल डिलीट हो जाएगा तो वेरिएबल के अंदर ही ये डेटा स्टोर हो रहे हैं आपके, जो आपके ये पर्टिकुलर स्टोर्ड है स्ट्रिंग, ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, आपका इस वेरिएबल के अंदर। अगर ये वेरिएबल ही डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही डिलीट हो चुकी है। तो मैं डेल ए लिखूंगी, मतलब ये बोलेगा मुझे, अगर मैं फिर से ए को प्रिंट करने की कोशिश करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, ये कि ए इज नॉट डिफाइंड। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं, क्यों बोल रहा है ये नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए जो है मेरा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। मैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिलीट कर सकती हूँ, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, कोई एक एलिमेंट को नहीं। आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड आपका यूज होता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, अगर आप किसी, मतलब कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मेरी जो स्ट्रिंग की होगी वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरी एक स्ट्रिंग थी, मतलब कि वेलकम इन इंडिया, इसने मुझे क्या कर दिया, मेरी हर एक पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड लिखे थे उसको क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। तो वेलकम इन इंडिया था, इसने क्या किया, मुझे पर्टिकुलर इसको स्प्लिट करके दे दिया। अब देखिए ये मत समझिए कि स्ट्रिंग को लगा कि इसके अंदर वर्ड्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। इसको नहीं पता कि कौन सा वर्ड है, क्या वर्ड है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम। वेलकम के बाद जैसे ही इसको स्पेस दिखा, इसने क्या कर दिया, इस स्पेस को किससे कवर कर दिया, इसको कॉमा से कवर कर दिया। और जो स्पेस के बाद इसको वर्ड दिखा, इसको इसने न्यू वर्ड कंसीडर कर लिया। मतलब कि इसको इसने सिंगल कोट के अंदर डिवाइड कर दिया, इसको इसने सिंगल कोट के अंदर डिवाइड कर दिया, और इसको भी इसने सिंगल कोट के अंदर क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो आप एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो मल्टीपल स्ट्रिंग्स में, मतलब कि एक स्ट्रिंग को इसने क्या कर दिया, 3 स्ट्रिंग में डिवाइड करके रख दिया। नेक्स्ट मेथड है आपका कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो किस पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू हो रही है, या फिर किस पर्टिकुलर वर्ड से शुरू हो रही है, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट्स विद मेथड यूज कर सकते हैं। स्टार्ट्स विद मेथड
आपको क्या बताएगा। अगर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग क्या W से शुरू हो रही है, तो मैं A डॉट स्टार्ट्स विद लिखूंगी, और अगर प्रिंट करने जाऊंगी B को, तो अगर स्टार्ट हो रही होगी तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा ट्रू, अगर स्टार्ट नहीं हो रही होगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या मेरी स्ट्रिंग W से स्टार्ट हो रही है, तो यस मेरी स्ट्रिंग W से स्टार्ट हो रही है, तो रिजल्ट मिल गया मुझे ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी पर्टिकुलर E, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। अगर मेरी स्ट्रिंग पर्टिकुलर ई से स्टार्ट नहीं हो रही होगी, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू। अगर मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लिख देती हूँ वेलकम, मतलब कि मेरी जो स्ट्रिंग है वेलकम से स्टार्ट हो रही है, राइट, तो अगर मैं सीक्वेंस में सही लिखती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर मैं सी को हटा देती हूँ, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, पर्टिकुलर फॉल्स मिल जाएगा। मेरी स्ट्रिंग जो है पर्टिकुलर इस कैरेक्टर से या फिर वर्ड से शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, ये मुझे रिजल्ट देगा स्टार्ट्स विद मेथड। नेक्स्ट है आपका एंड्स विद। एंड्स विद का मतलब होता है अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलर इस कैरेक्टर पे या फिर पर्टिकुलर इस वर्ड पे एंड हो रही है या नहीं हो रही है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, इसमें लिख दूंगी उस वेरिएबल का नाम जो जिसके अंदर मेरी पूरी पूरी स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो ए लिखूंगी, ए डॉट पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख दूंगी मैं एंड्स विद। एंड्स विद की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर मेरी स्ट्रिंग जो है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, एंड हो रही है या नहीं हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन मैं देख सकती हूँ एंड्स विद मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू। अगर मेरी ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे एंड हो रही होगी तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिल जाएगा। अगर आई लिखती हूँ, मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे एंड हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही होगी तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्टिकुलर इंडिया। क्या मेरी ये स्ट्रिंग जो है इस पर्टिकुलर वर्ड पे एंड हो रही है, तो यस एंड हो रही है, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन, क्या मेरी स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर वर्ड पे एंड हो रही है, तो नो, इस पर्टिकुलर वर्ड पे एंड नहीं हो रही है। एंड्स विद मेथड आपका यूज होता है पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रिंग है क्या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे या फिर पर्टिकुलर वर्ड पे एंड हो रही है या नहीं। अगर एंड हो रही होगी तो रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे या फिर वर्ड पे एंड नहीं हो रही होगी तो फिर रिजल्ट मिल जाएगा फॉल्स। देखिए कैरेक्टर और वर्ड का मतलब क्या है, कैरेक्टर का मतलब है सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट को चेक करने जा रही हूँ। वर्ड का मतलब हो जाएगा बंच ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मैं देखने जा रही हूँ। अगर मैं एक से ज्यादा एलिमेंट को देखूंगी तो यह तो भी ट्रू होगा, अगर मैं एक एलिमेंट को देखूंगी तो भी क्या होगा, ये ट्रू होगा आपका। स्ट्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, करके लाना है आपको। एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग के अंदर आएगा आपका जो पर्टिकुलर वर्ड है एवरीथिंग इज फाइन, ये आपको लिखना है कि स्ट्रिंग के अंदर आपको क्या करना है, एवरीथिंग को रिप्लेस करना है एक नए वर्ड से, ऑल इज नाइस। या फिर आपको सबसे पहले एवरीथिंग को रिप्लेस करना है ऑल के साथ, फिर इसके बाद जो है फाइन को या नाइस को रिप्लेस करना है फाइन के साथ। एवरीथिंग इज नाइस लिखवाया है तो सबसे पहले एवरीथिंग को आप रिप्लेस करेंगे ऑल के साथ, फिर उसके बाद आपको रिप्लेस करना है नाइस को फाइन के साथ। देन इसके बाद आपको इसमें हर एक जो जो एक स्ट्रिंग है आपकी उसको स्प्लिट कर देना है, मतलब अलग अलग स्ट्रिंग में आपको रख देना है। अलग अलग स्ट्रिंग में रखने के बाद आपको इज को एक्सेस करना है और इसके बाद आपको इज एंड नाइस दोनों को एक साथ एक्सेस करना है। ये आपको पर्टिकुलर करके लेकर आना है। मैंने क्वेश्चन क्या देखा, एक बार बोला है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना था, एवरीथिंग इज फाइन इस नाम की आपको क्या बनानी है, एवरीथिंग इज नाइस इस नाम की एक स्ट्रिंग बनानी है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, एवरीथिंग को रिप्लेस करना है किसके साथ, ऑल के साथ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस मेथड लूंगी मैं। सबसे पहले एवरीथिंग को रिप्लेस करना चाहती हूँ, किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो आप, रिप्लेस करना चाहते हो ऑल के क्लास साथ। चल रही देन इसके बाद आपको जो रिजल्ट आएगा प्रिंट करके देख लीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जो आपका पर्टिकुलर
और एवरीथिंग है वो ऑल हो चुका है। देन इसके बाद बी के अंदर इसका रिजल्ट सेव है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, फिर से बी को रिप्लेस करूंगी, बी के Nice, अंदर very रिप्लेस nice. करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मैं यहाँ पे नाइस को रिप्लेस करना चाहती हूँ किसके साथ, फाइन के साथ। तो अब मैं फिर से प्रिंट करा सकती हूँ उसको, सी को। अब ये मेरा क्या हो चुका है, ऑल इज फाइन। देन इसके बाद आपको एक्सेस करना था इज को, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी डायरेक्टली। सी के अंदर स्टोर्ड है मेरा रिजल्ट, तो सी के 1 इंडेक्स पे आएगा मेरा इज। अब मुझे एक और प्रिंट करवाना था, मतलब इज और फाइन को एक साथ, तो सी के 1 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक मेरा ये है, तो स्लाइसिंग यूज करूंगी। तो मेरा पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो सी के मेरा पर्टिकुलर यहाँ पे ऑल इज फाइन है। सबसे पहले इतना करने के बाद आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। इतना हो चुका है, स्प्लिट जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है। तो मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं सी डॉट स्प्लिट। अब ये मेरी अलग अलग स्ट्रिंग बन चुकी है, देख सकते हैं आप, अलग अलग स्ट्रिंग बन चुकी है। इसके बाद अब मुझे सबसे पहले इज को एक्सेस करना है, तो डी के 1 इंडेक्स पे इज है। इसके बाद मुझे प्रिंट करना है पर्टिकुलर डी के इज एंड फाइन को, तो 1 से लेकर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी 3 इंडेक्स, मतलब 2 तक रन करेगा ये। तो पहले मुझे क्या मिल जाएगा, इज मिल जाएगा, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, इज फाइन मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आपको होमवर्क दिया था मैंने करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे देती हूँ। एक स्ट्रिंग बनानी है आपको, टुडे इज फ्राइडे नाम से। इज को रिप्लेस करना है इज नॉट के साथ। इज को किसके साथ रिप्लेस करना है, इज नॉट के साथ। देन इसके बाद आपको पर्टिकुलर इज को एक्सेस करना है एंड इज नॉट फ्राइडे को एक्सेस करना है एक साथ। पहले इज को एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग आपकी बन चुकी है, इज को रिप्लेस करना है इज नॉट के साथ। इज नॉट के साथ रिप्लेस करने के बाद आपको इसको स्प्लिट कर देना है अलग अलग स्ट्रिंग में। स्प्लिट करने के बाद आपको इज को एक्सेस करना है एंड इज नॉट फ्राइडे को एक्सेस करना है, बस इतना ही काम है।